पावन श्री चरणों में मेरा नमन। महाराज जी, हमने सुना है और ये मालूम है हम सभी को कि भगवान आदिगुरु शंकर ने उन्हीं के प्रबल पुरुषार्थ का फल है ये कि जो आज हम ये सनातन धर्म का स्वरूप देख रहे हैं। और लेकिन व्यवहार में वैसा हमें कहीं नज़र आता नहीं है। आज भी यहाँ गिनती के कल भी बहुत कम लोग थे और आज भी गिनती मात्र के लोग बैठे हुए हैं। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक जो फिल्म अभी रिलीज हुई है जिसको किसी ने देखा भी नहीं है, उसको लेकर भारत के शहर शहर में इतना हंगामा खड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल कुछ अलग ही राह पर देश जा रहा है हमारा। और दूसरा, जैसा कि आपने अभी बताया कि हर एक चीज़ को एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, तो मेरा इस बारे में आपसे ये पूछना है कि हमारा जो देश मतलब इन स्थितियों में कभी बदलाव आएगा और हमारा देश अपने ज्ञान का और अपनी प्रतिभा का कभी कदर करेगा? ठीक है बैठ, बहुत अच्छा। ऐसा है कि मध्य प्रदेश की यात्रा कई दिनों से हम कर रहे हैं। सागर भी गए, खंडवा भी गए। वहाँ तो 500-500 व्यक्ति गोष्ठी में आते थे। जहाँ संतों की पहुँच कम है वहाँ आस्था अधिक। समझ गए? संत वेशधारी और कथावाचक, नाचने गाने वाले ढंग के, जहाँ इनकी पहुँच नहीं के बराबर या कम है वहाँ तो आस्था बहुत है। अभी खंडवा में थे, सागर में थे, इससे 10 गुने व्यक्ति कम से कम गोष्ठी में आते थे। इंदौर में चूँकि कथावाचकों की, संतों की भरमार है, आते रहते हैं, इसलिए यहाँ नास्तिकता अधिक। समझ गए ना? जो महानगर हो जाता है उसमें नास्तिकता सबसे पहले छूती है। विकास के नाम पर उसका प्रवेश और तांडव नृत्य होता है। महानगर की ओर तथा कथित कथावाचक और संत दौड़ते हैं तो वो आस्था धीरे धीरे नास्तिकता के रूप में परिणत होती जाती है। लेकिन आप जैसे अगर 10 वैज्ञानिक भी या वास्तुशास्त्र ज्योतिष आदि के विद्वान भी सम्मिलित हो गए, बहुत भीड़ की आवश्यकता न होने पर भी या बहुत भीड़ परिलक्षित न होने पर भी गोष्ठी का महत्व तो हो ही जाता है। अभी हमारे उड़ीसा में एक हैं इंजीनियर प्रशांत आचार्य, लाड़ प्यार में लोग कहते हैं टुल्लू आचार्य। 6-7 साल पहले उन्होंने चिकित्सा केंद्र में, कृषि विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में और मिसाइल चांदीपुर वहाँ ले गए हमको और वहाँ हमारा प्रवचन करवाया। तो वैज्ञानिक आदि तो सब लट्टू हो गए। अब उस प्रकल्प को, वो तो अपने उड़ीसा तक सीमित हैं, इंजीनियर हैं, बहुत व्यस्त हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं पीसी झा जी। अब ये पूरी सेवा में तत्पर हैं। इन्होंने उड़ीसा के बाहर यह प्रकल्प शुरू किया तो कहाँ कहाँ हमको इन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाया। ये तो ये कहते हैं, हम तो भूल जाते हैं, हमारा काम लिखने पढ़ने का इतना होता है, चिंतन का, कब कहाँ गए ये सब हम याद रखे हैं तो हम लिख पढ़ नहीं सकते। लेकिन हमारा अनुभव है कि इसरो आदि में भी गए, आपके संस्थान में भी गए, कहीं से तो कोई विरोध नहीं आता। सब तो बहुत दत्तचित्त होकर सुनते हैं। कहीं कहीं तो कम्युनिस्ट, जैन, क्रिश्चियन बहुल वैज्ञानिक संस्थान में भी हमको ले जाया गया। सब जगह मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनते हैं। इसका मतलब दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य स्थापित करके सनातन सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाए तो पूरा विश्व लट्टू हो जाता है। उसकी कमी है। भले ही 4-5 व्यक्ति विश्व में रह गए हों, देवता पितर आदि तो सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ते, जिसको आजकल बाह्य चक्षु का विषय बोलते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो 4-5 व्यक्ति पूरे विश्व में सनातन सिद्धांत को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के स्तर पर प्रस्तुत करने वाले संभव से शेष हों। लेकिन हमारा अनुभव है
जिनसे मुझे लगता था कि ये हमारे विरोधी बनेंगे, अब जब इन संस्थानों में जाकर देखा तो लगता है ये सबसे पहले समर्थक हो चुके हैं और होंगे। समझ गए? इसका मतलब यह ज्ञान ऐसा है कि चमत्कार से परिपूर्ण है और आस्था का केंद्र है। मैं एक उदाहरण देता हूँ पद्म पुराण का। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, यह पद्म पुराण का एक वचन है। एक ब्राह्मण आम के बाग में जल से परिपूर्ण कलश लिए हुए थे, उसको भी धारण किया था। देवता और पितर के निमित्त तो तर्पण कर रहे थे। तो वहाँ पर लिखा गया कि मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, भाव के बल पर, सामग्री के बल पर देवता और पितर तो तृप्त हो ही रहे थे, लेकिन आम के वृक्ष भी तृप्त हो रहे थे। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, इससे क्या निष्कर्ष निकला? सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जो नास्तिक से नास्तिक भी उस पर लट्टू ना हो जाए। आम की सिंचाई को लेकर तो नास्तिक भी खंडन नहीं कर सकता ना, वो तो प्रत्यक्ष ही फल है। इसी प्रकार विवाह आदि की प्रक्रिया है, यज्ञ इत्यादि की प्रक्रिया है। अभी एक ग्रंथ हमने लिखा है, हथेली साइज की पुस्तक है, संभवतः 200 पृष्ठों में, धर्म दर्शन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुरी में लोकार्पण होगा। उसमें हमने 10-15 उदाहरण दिया है। हमारी सनातन सिद्धांत की हमारी विशेषता यह है कि हमारी कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं होती जो अर्थ और काम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ना हो। धर्म और मोक्ष, जैसे हम गोवंश को ले लेते हैं, धर्म की सिद्धि भी उसके पालन से होती है, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अर्थ की दृष्टि से भी कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य और अर्थ, कृषि को भी गोवंश समुन्नत करता है। और पंचगव्य इत्यादि का सेवन करते हैं, मठे दूध आदि का सेवन करते हैं, तो आह्लाद की, स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। एक गोवंश को ही ले लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में उसका उपयोग है। ये गंगा जी को ले लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में उपयोग है। तो हमारा तो इतना लोकमत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उचित ढंग से लोगों तक पहुंचाने पर पूरा विश्व लट्टू हो सकता है। एक संकेत और कर दें, ये अंग्रेजों की कूटनीति है, बुरा न माने। विश्वविद्यालय के माध्यम से जब संस्कृत और दर्शन की शिक्षा प्राप्त की गई, शिक्षा की पद्धति प्रशस्त की गई, तब हमारी विद्या का विलोप होना शुरू हो गया। ध्यान गया आपका? अंग्रेजों की कूटनीति थी, गुरुकुल की प्रणाली से हमारा दर्शन, हमारा सिद्धांत पूर्ण रूप से उतरता था। विश्वविद्यालय के माध्यम से जब हम दर्शन को ले गए, संस्कृत को ले गए, उसमें 1% भी ज्ञान ठीक से होता नहीं है। उससे हमारी विद्या का विलोप होने लगा और अधिकारियों तक विद्या सीमित नहीं रही। इसलिए ये अंग्रेज़ों की कूटनीति का प्रभाव है कि हमारे सिद्धांत तिरोहित हो गए और उन्होंने जो विज्ञान दिया वो विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से हम पर हावी हो गया और हमारा जो अपना विज्ञान था वो विलुप्त होने लगा। इसलिए गुरुकुल की जो प्रणाली थी, हम लोग पढ़े हैं पूज्य गुरुओं से, एक एक शब्द पर हम लोग विचार करते हैं। भगवान शंकराचार्य का भाष्य पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते हैं, एक एक शब्द पर विचार होते हैं। लेक्चर में क्या होता है, जो चीज़ न आवे उसको मत बोलो, जो आवे उसको बोलते जाओ। और जब ग्रंथ पढ़ाते हैं तो प्रश्न कर सकता है इस शब्द का अर्थ क्या है। एक एक शब्द के महत्व पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो जो ठोस विद्या हमको प्राप्त होती थी सनातन गुरुओं के माध्यम से पढ़ने पर, उस विद्या के विलोप का षड्यंत्र अंग्रेजों ने चलाया, लेकिन बीज का विलोप नहीं होता। इस दृष्टि से 2-4 व्यक्ति शेष रह गए हैं, उनकी वाणी भी विश्व स्तर पर प्रसारित हो तो पूरा विश्व आज भी सनातन सिद्धांत को ही अपनाने में
उत्सुकता का परिचय दे रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को पता है माइक की वो है, कठोर है माइक, आवाज़ ज़्यादा विस्तृत नहीं करती। हम एक संकेत करते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है इतना रोचक होता है लोकमत की दृष्टि से भी कि ये पूरा विश्व जानता है कि अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा का विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित का विज्ञान, वास्तु विज्ञान पूरे विश्व को हमारे वैदिक महर्षियों से प्राप्त हुआ। भारत का शासन तंत्र ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो अपने ज्ञान विज्ञान के प्रति आस्थान्वित होकर देश की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग और विनियोग राष्ट्र के हित में करे, पूरे विश्व के हित का ध्यान रखे। लेकिन भारत को ज्ञान विज्ञान से समृद्ध करने की ओर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि महोदय का ध्यान नहीं के बराबर है। शासन तंत्र से हमारी संस्कृति, हमारा सिद्धांत उपेक्षित होने के कारण हम शासन तंत्र के द्वारा मारे गए हैं और उस शासन तंत्र के संचालन में सारी बुद्धि अंग्रेज़ों की काम करती है। और कोई प्रश्न?